सुखदेव स्वामी जी के समकक्ष परीक्षित जी ने हाथ जोड़ करके विनती की कि आपने सब कुछ श्रवण कराया, बहुत सारे वंश के विस्तार पूर्वक कथा श्रवण कराए, पर कृष्ण कथा के लिए मैं बहुत लालायित हूं, इसलिए कृपा करके कृष्ण कथा आप श्रवण कराएं। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, जब पृथ्वी में अनेक पापाचार दुष्टाचार बढ़ गए तो पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के शरण में गई। ब्रह्मा देवताओं ने भगवान की स्तुति प्रार्थना की। भगवान ने वचन दिया कि मैं ब्रज में वृंदावन में अवतरित होकर के आऊंगा। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यति तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। थोड़ा राम कथा कुछ चर्चा करने की इच्छा थी, पर आज समय नहीं मिला। एक गाली भी सुनाने की इच्छा थी, गाली कल सुनाऊंगा। राम कथा में तो समय नहीं रहा, कल शुरुआत में ही एक जनकपुर वाली गाली, राम जी वाली, कल सुनाऊंगा। आइए अब नंदोत्सव की ओर हम प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा सब देवताओं से कि तुम सब वृंदावन में अवतरित होकर के जाओ, क्योंकि भगवान आने वाले हैं। कंस स्वयं राजा बन गया है मथुरा का और अपने पिताजी को बंदी बना दिया है। चारों ओर जब अपयश फैला है तो अपनी बहन जो देवक की बेटी है उनकी शादी की तैयारी की वसुदेव जी के साथ में, और स्वयं खूब दहेज दे करके शादी में रथ को स्वयं चला करके आगे बढ़ रहा है। उसी क्षण आकाशवाणी हुई कि अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो अंतायाम वहसे बुधा। अरे जैसे तुम बहन कह रहे हो, इतना स्नेह दिखा रहे हो, इसके ही अष्टम गर्भ से तेरी मृत्यु होगी। तत्क्षण देवकी को मारने के लिए हाथ में तलवार ले लिया और मारने के लिए उद्यत हो गया। वसुदेव जी महाराज जी प्रार्थना करते हैं, मृत्युर जन्मवतां वीर देहेन सहजायते अद्यवाब्द सतान्तेव मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। मृत्यु निश्चित है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म के दिन ही उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। इसलिए राजन ऐसा मत करो। आपको डर है तो हमारे पुत्रों के द्वारा मैं वचन देता हूं, जितने भी पुत्र होंगे सब आपको ला करके मैं दे दूंगा। वसुदेव देवकी दोनों को कारागृह में बंद कर दिया। कुछ समय के बाद प्रथम पुत्र हुआ जिसका नाम था कीर्तिमान। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचों, छठों, 7 पुत्रों को, 6 पुत्रों को वध कर दिया। और सप्तम पुत्र जो संकर्षण है, बलदेव जी हैं, वसुदेव जी के गर्भ से सीधे रोहिणी जी के गर्भ में संकर्षण किया गया, योग माया के माध्यम द्वारा भेज दिया गया। अब अष्टम पुत्र के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, गर्भ में आ गए हैं। अब यशोदा माता जी की स्वरूप जो है ना, इतनी दिव्य बन गई है, चमचमा गई हैं। अब तो कंस ने पहरेदारों को भी बढ़ा दिया है। अष्टम गर्भ आने वाला है, जैसे भी हो सुरक्षित करके रहना, उसको मारना है। तो अष्टम गर्भ जब भगवान आए हैं तो गर्भस्तुति देवताओं ने की है, बहुत सुंदर गर्भस्तुति की है। आइए आप और हम सब भी गर्भस्तुति का आनंद लेते हैं। यही प्रार्थना करेंगे, भगवान आप हमारे यहाँ भी आओ और हमें भी कृपा करो। गर्भस्तुति हुई। भगवान भादो का महीना, अष्टमी तिथि, रोहिणी मुहूर्त और ब्रज मथुरा का जेल, रात्रि ठीक 12 बजे भगवान ने जेल को भगवान ने मंदिर बनाया, प्रकटित हो गए शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। बहुत सुंदर प्रसंग है। वसुदेव जी महाराज जी ने पिता और माता ने प्रार्थना की है। शुरू में तो कहा कौन हो आप? भगवान ने कहा मैं आपका बेटा हूं। माता कहती ऐसा बेटा होता इतना लंबा चौड़ा, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए हो? भगवान ने कहा ऐसा ही आता हूं मैं तो। और जब पैदा होते ही मामा कंस मारने को तैयार हो जाते हैं,
इसलिए चक्र लेकर के आया हूँ, आएंगे तो काम तमाम कर दूंगा। मैया कहती है मुझे तो छोटे से रूप में दिखना है आपको। कोई पूछेगा कौन है तुम्हारा, तो मैं क्या कहूंगी, इतने लंबे चौड़े कैसे प्रकट हो गए। माता पुनि बोली सोमती डोली तजहु तात यह रूप की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुप यह सुख परम अनु। छोटे बन जाओ, छोटे बन जाओ। तो भगवान दो हाथ के बन गए, छोटे बन गए। मैया ने कहा कोई भी बेटा कोई भी बच्चा प्रकट जन्म लेते समय कपड़े पहन के नहीं आता, उतार रही हूं मैं। भगवान ने कहा दुनिया को सबको दिलाने वाला कपड़ा दिलाने वाला सब मैं ही हूं, मेरे भी कपड़ा आप उतार रही हो माँ। ऐसा ही होता है। भगवान ने कहा देखो पिताजी आप मुझे ले जा करके गोकुल में छोड़ देना, जब मैं 11 साल का हो जाऊंगा खूब माखन चोरी करके खाऊंगा, माखन मिश्री खा खा करके खूब तगड़ा बन के आऊंगा और मामा जी को काम तमाम कर दूंगा। 11 साल के लिए आप प्रतीक्षा कीजिएगा भैया। भगवान ने कहा वसुदेव जी अब भगवान कृष्ण को लेकर के जा रहे हैं। यमुना पार करके नंदालय में पहुंचे, वहां पे बेटी जन्मी हुई थी, उसको उठा करके ले आए और भगवान को नंदालय में छोड़ दिया। और नंदालय में यशोदा माता को पता ही नहीं है कन्हैया हो चुके हैं, पता ही नहीं है। और सुबह जब जगने के बाद नंदा और सुनंदा ने कन्हैया को देखा तो जोर जोर से कहने लगी है गयो है गयो है गयो। नंद बाबा गोठ पे बैठे थे, चलो पहले आ जाओ कन्हैया, हाँ रोना तो है ही है।